जी हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। तो बाकी भाई अभी का सीन ये है कि हम लोग हैं फ़िलहाल रांची से 1 किलोमीटर आगे, जहाँ से मद्दमेश्वर जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो बाकी मौसम यहाँ पे बहुत बढ़िया है और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 बजे। तो हमने अभी अपना ट्रैक स्टार्ट किया है। तो रास्ते कैसे रहने वाले हैं, व्यूज़ कैसे रहने वाले हैं, तो आप भी बने रहिए वो चीज़ देखने के लिए इसी व्लॉग में। क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि जब मानसून का सीज़न आया था तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी। तो हमें रास्ते में भी काफ़ी लैंडस्लाइड्स मिली और यहाँ भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रखी हैं। तो बाकी हर चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा और आपको भी इस ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप भी बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। तो आप भी बने रहिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को दुशहरे त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो। तो भगवान करे आपके घर में खुशियाँ ऐसे ही रहें और भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री राम की ऐसे ही आप पे कृपा बनी रहे। तो हम लोग अपना मद्दमेश्वर का ट्रैक है वो कर रहे हैं दुशहरे वाले दिन। तो आज हमें शाम तक कैसे पहुंचना है, ताकि हम लोग जो अपनी 7:30 वाली आरती है वो अटेंड करें। तो बाकी सबको दुशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही खुश रहें, ट्रैवल करते रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा अपनी फैमिली को खुश रखो। स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे रास्ते देखने के लिए मिलते हैं। तो बाकी आप जब मद्दमेश्वर जी का ट्रैक स्टार्ट करोगे तो पहले आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे। पूरी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, पर फिर भी जो रास्ता है वो टोटली रास्ता वो बना हुआ है। फिर भी थोड़ा एक तरीके से ध्यान से, क्योंकि ऊपर लैंडस्लाइड एरिया है तो देख के चलना पड़ता है। बाकी पिछले साल भी ऐसा था जब हमने लास्ट टाइम किया था, तो इस साल भी ये है। और बाकी भाई देखो यार कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। ये बहुत छोटा है, देखने में बड़ा लग रहा होगा फ़ोन में, पर ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बाकी भाई स्टार्टिंग में ना आपको ऐसे नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे पत्थरों की सीढ़ियाँ बना रखी हैं। पहले आप नीचे जाते हो क्योंकि 6 किलोमीटर आपको पूरा डिक्लाइन ही करना है, नीचे जाना है। देन डिक्लाइन करने के बाद उसके बाद फिर आपकी चढ़ाई स्टार्ट होगी छोटी बिंतौली से। तो गुंडार गांव आता है जो इसका पहला पड़ाव है। तो पहले पड़ाव तक तो आपको ऐसे ही जाना है, डाउन डाउन करते करते। तो उसके बाद असली चढ़ाई होगी, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये आपका आधे से ज़्यादा ट्रैक है वो सारा जंगल में ही है। तो आपको जंगल में ही जाना पड़ता है। इस साइड आपका ये रोड और इस साइड पूरी खाई। मज़ा भी आता है, कभी कभी सिर दर्द भी लगता है। बाकी भाई यहाँ पे इस ट्रैक पे ना आपको ये मोटे मोटे गिरगिट से बहुत दिखेंगे। ये आपको हर जगह मिलेंगी छिपकलियाँ से। तो भी भाई सुंदर से नज़ारे देखते देखते इस ट्रैक को एंजॉय करते करते हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही प्यारे झरने पे, जो बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। देखो भाई साहब, ऊपर बादल देखो और ऊपर से आ रहा है सुंदर सा झरना। टाइम हो रहा है सुबह के 11 और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो पहला पड़ाव आता है गुंडार गांव में। तो बाकी
ये है कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे। और इस गांव में थोड़े से घर हैं और यहाँ पे माल्टा का बहुत ही अच्छा पेड़ लग रखा है। मतलब यहाँ के लोग खेती करते हैं, फल फ्रूट भी उगाते हैं, सब्जियाँ वगैरह मतलब सब कुछ लगाते हैं। तो इनकी ऑर्गेनिक होती है घर की, सिर्फ खाद डालनी है, कोई कीटनाशक दवाइयाँ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मतलब एक नंबर जीवन जीते हैं ये लोग। और यही सबको हेल्दी भी रखता है, क्योंकि हम लोगों ने इनसे बात करी कि आप लोग को मतलब जैसे नॉर्मल सिटीज़ में होता है कि बीमारियां वगैरह, तो इनको सबसे कम बीमारी होती है यहाँ पे, क्योंकि कोई कीटनाशक यूज़ नहीं करना, ऑर्गेनिक खाना है, ऑर्गेनिक और नेचर में रहना है। तो ये लोग रहते हैं तंदुरुस्त। पहाड़ों की सबसे ज़्यादा मेहनती औरतें। तो रास्ते में आपको एक प्यारी सी नदी ऐसे क्रॉस करके जानी पड़ती है, वो उसका पुल बना हुआ। तो दोस्तों ये वाला ट्रैक किसी जन्नत से कम नहीं है। तो इस वाले ट्रैक में आपको जंगल भी दिखेगा, नदी भी दिखेगी, झरने भी दिखेंगे, मतलब आपको हर व्यू दिखेगा, हर एक नेचर का आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब नेचर इतनी खूबसूरत है ना, इस ट्रैक पे आपको देखने के लिए मिलेगी। सच में अगर आपको जन्नत देखनी है ना, तो आप मधमेश्वर के ट्रैक पे आ सकते हो। तो बाकी अभी हम लोग बैठे हुए हैं कुछ ऐसी सी लोकेशन पे। तो ये सामने नदी जा रही है, इस नदी के होते हुए ये मतलब नदी के किनारे ही आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे नदी, और वहाँ पे बैठ के अभी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को निहार रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पे। तो बाकी अगर आप देखोगे भाई, वहाँ से आए थे हम लोग, उसके भी पीछे से वो फर्स्ट पड़ाव था जो गिंडार घाटी आती है, जो फर्स्ट उसका हुआ था। वहाँ से चल के यहाँ से होते हुए ये नीचे आते आते वो जहाँ पे बंदे नहा रहे हैं ना, वहाँ से चलते चलते तो अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कितना जो किलोमीटर का रास्ता है वो हमने कवर अप कर लिया है। तो अभी भी आधा रास्ता बाकी है। बाकी गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ट्रैक बहुत अच्छा है नो डाउट, पर गर्मी जो बुरा हाल कर रही है ना, तो उसकी वजह से बॉडी टूट रही है, ऊपर से नींद की वजह से। पर फिर भी करेंगे, मोटिवेशन पूरी है। जब भी आप पहाड़ों में ट्रैक करोगे तो आपको इस बूटी से बचना है, इसको बोलते हैं बिच्छू बूटी। तो भाई ये इतनी खतरनाक होती है ना, अगर ये आपके लड़ जाए, थोड़ी सी भी लड़ गई तो भाई कसम से बात है, ये 1 से 2 घंटे ना आपको तड़पा के छोड़ देगी। इतनी खतरनाक चीज़ होती है, इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बचने के लिए अगर वैसे लग जाए ना आपके, तो ये जो पत्ता दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये आप उस जगह पे मतलब वो कर लो, तो भाई थोड़े टाइम बाद आपको वो हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद जो खराश है वो हट जाएगी। तो बाकी भाई सामने का नज़ारा बहुत ही प्यारा। तो अभी तो बादल ही पूरी घाटी में आ चुके हैं, आप देखोगे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी भी ट्रैक चल ही रहा है। तो बाकी भाई यहाँ पे आपको हर मोड़ पे एक अलग से नज़ारे देखने को मिलेंगे। पहले जंगल था, अभी वो पहाड़ देखो, अलग ही कलर, एक अलग ही नज़ारा। बाकी इधर का नज़ारा तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा तो बहुत आ रहा है। तो गाइस पूरी उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ऐसे वाले जंगल में। आप देख सकते हो कितना घना जंगल है और डर भी लग रहा है।
सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल रात पे स्टे किया था और प्यारी सी सुबह हो चुकी है। ये था अपना टेंट। तो इसमें 9-10 बंदों का शेयरिंग टेंट था, जो हमें पड़ा था प्रॉपर 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर का व्यू, पूरा मंदिर और सामने ऐसे व्यू के साथ। तो मंदिर से निकलते ही आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। सामने आपको मंदिर के दर्शन हो रहे थे, प्रॉपर बुग्याल। और ये घाटी देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। जी हर हर महादेव। बहुत प्यारी सी सुबह हो चुकी है। तो अभी हमने मधमेश्वर जी के दर्शन है वो कर लिए हैं, जो हमारा द्वितीय केदार मधमेश्वर जी का था, तो वो अभी आपने देख लिया है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं बूढ़ा मधमेश्वर जी के दर्शन करने। तो बाकी आप मौसम देख सकते हो, मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, सुंदर से बुग्याल और पूरी घाटी में बादल ही बादल छा रखे हैं। तो बाकी चलते हैं बूढ़ा मधमेश्वर और आपको भी दिखाते हैं। आप भी बने रहिए इसी व्लॉग में और आपको मैं ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता रहूँगा। और बाकी मधमेश्वर जी के दर्शन बहुत ही प्यारे हुए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आनंद मिला दर्शन करके। एक जो सुकून की अनुभूति होती है ना, वो चीज़ मिली। क्योंकि ऐसे तो ये मेरा मधमेश्वर जी का ट्रैक है वो सेकंड टाइम है, पर जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी बहुत अच्छा था और अभी आया हूँ अभी बहुत अच्छा था। तो बाकी इस साल भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि दशहरे की वजह से बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु थे, वो दर्शन करने के लिए आ रखे थे। बाकी आप स्वर्ग में आ रहे हो तो मज़ा तो बहुत आता है और अच्छा सुकून मिला। बाकी दर्शन करो मधमेश्वर जी के। बाकी भाई वो रही मधमेश्वर घाटी, मधमेश्वर जी का मंदिर बहुत ही बढ़िया। और व्यू देखो यहाँ पे, आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है, घने बादल। और बाकी अगर मैं मधमेश्वर जी की बात करूँ तो मधमेश्वर जी पंच केदार में से द्वितीय केदार है, मतलब सेकंड केदार है। जो पंच केदारों की कहानी है वो महाभारत के टाइम की जुड़ी हुई है। जब 5 पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या की थी, तो उस टाइम पे उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हम लोगों ने अपने भाइयों की हत्या की है, तो इस पाप से हमने कैसे मुक्ति पाई जाए। तो उस टाइम पे उन्हें वासुदेव जी से बात करी, तो वासुदेव जी ने उनको बताया था कि अगर आपको ब्रह्म हत्या का पाप हटाना है तो ये सिर्फ भगवान शंकर ही कर सकते हैं। आपको भगवान शंकर के दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप है आप उससे छुटकारा पा लोगे। पर जो भगवान शंकर थे वो 5 पांडवों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, तो वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो वो भगवान शंकर की खोज में सबसे पहले काशी गए थे। तो काशी में भी
भगवान शंकर के उनको दर्शन नहीं हुए थे। फिर वो भगवान शंकर को खोजते खोजते वो हिमालयाज़ में आ गए और केदार घाटी में आ गए थे। तो केदार घाटी में आने के बाद भगवान शंकर ने जब देखा कि जो पांचों पांडव हैं वो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक बैल रूपी मतलब बैल का एक वो लिया था, स्वरूप लिया था। तो उस टाइम पे जो भीम था, तो भीम ने भगवान शंकर जी को पहचान लिया था। तो वो अपना रुद्र रूप में आके मतलब भीम ने अपना बड़ा रूप करके वो खड़े हो गए थे कि जो सारे बैल है वो मेरे नीचे से जाएंगे, जो भगवान शंकर है वो मेरे नीचे से नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही जब भगवान शंकर भीम के नीचे से नहीं गए थे, मतलब दोनों टांगों के बीच में से नहीं गुजरे थे, तो उस टाइम पे भीम ने पहचान लिया कि यही भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर जी ने फिर जो अपना स्वरूप था वो ज़मीन में मतलब समाहित होने लग गए थे वो। तो भीम ने उसके बाद जो भगवान शंकर के बैल रूपी वो थी, तो उनका पिछला वाला भाग पकड़ लिया था। तो उसके बाद जिस स्थान पे वो पकड़ा था पिछला वाला भाग, तो वहाँ पे फिर केदारनाथ जी के रूप में उनकी पूजा होने लगी। देन उसके बाद फिर उन्होंने जो उनके बॉडी के पार्ट्स थे भगवान शंकर के, तो वो अलग अलग जगहों पे निकले थे, 5 जगहों पे निकले थे। तो जैसे उनका मध्य वाला भाग था वो मध्यमेश्वर जी में निकला था, और जो उनकी भुजाएं थी वो निकली थी तुंगनाथ में, जिसे तृतीय केदार कहते हैं। और जो उनका मुख था वो निकला था आपका रुद्रनाथ जी में, जो चौथा केदार है अपना। और जो उनकी जटाएं थी वो निकली थी कल्पेश्वर महादेव में, जो 5वां केदार है। और जो उनका शरीर का भाग था वो निकला था काठमांडू नेपाल में। तो इसीलिए बताते हैं कि अगर आप 5 केदार की यात्रा संपूर्ण कर लेते हो तो उसके बाद आपको काठमांडू पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, ताकि जो आपकी यात्रा है वो पूरी हो सके। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो बूढ़ा मध्यमेश्वर के लिए आपको वो मंदिर से जो पाइप दिख रहे हैं ना, उसकी सीध में आना है, मतलब आपको पाइप फॉलो करना है। आप पाइप फॉलो करते रहोगे तो आप उसकी तरफ पहुंचते रहोगे। बाकी व्यू और मौसम चेक करो, क्या सही मौसम हो रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध। और इस धुंध में मज़ा भी आता ट्रैक करने का, और मज़ा भी नहीं आता क्योंकि आप भटक सकते हो। बाकी मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं लग रही, सही है।